हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको पता चल सके। अभी तक अपन ने राजस्थान एक्साइज एक्ट 1950 एक्ट नंबर सेकंड में से सेक्शन 18 है वहां तक सारा डिस्कस कर लिया था। आज अपन करेंगे सेक्शन 19 जो बात करता है पोजीशन ऑफ एक्साइजेबल आर्टिकल इन एक्सेस of the quantity prescribed by the state government prohibited except under permission। यानी कि जो भी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई विहित मात्रा में से अधिक कोई भी एक्साइजेबल आर्टिकल है उसको बिना लाइसेंस के अगर अपने पोजीशन में रखता है तो उस पे प्रोहिबिशन लगाया गया है, यानी कि प्रतिषेध लगाया गया है। अब बात करते हैं, इसका क्लोज ए बोलता है कि अगर कोई व्यक्ति है जो किसी भी एक्साइजेबल आर्टिकल को मैन्युफैक्चर करने के लिए, कल्टीवेट करने के लिए, कलेक्ट करने के लिए या फिर सेल करने के लिए जो एक्साइजेबल आर्टिकल है उसकी स्टेट गवर्नमेंट ने सेक्शन 5 में जो क्वांटिटी है वो डिक्लेयर कर रखी है। यानी कि जो भी खुदरा मूल्य की जो क्वांटिटी है, खुदरा विक्रय की जो क्वांटिटी डिक्लेयर कर रखी है उससे अधिक अगर अपने पोजीशन में रखता है और विदाउट लाइसेंस यानी कि विदाउट एक्साइज कमिश्नर और एक्साइज ऑफिसर की परमिशन के ग्रांट किए हुए, तो सेक्शन 1 ये बोलता है तो उससे अधिक मात्रा में वो नहीं रख सकता है। यानी कि उससे अधिक कोई भी क्वांटिटी है अपने कब्जे में नहीं रख सकता, अपने पोजीशन में नहीं रख सकता है। फिर क्लोज 2A बोलता है कि जो क्लोज 1 है उसकी बात क्लोज 2A पे लागू नहीं होती। यानी कि जो भी फॉरेन लिक्विड है यानी कि विदेशी मदिरा, विदेशी शराब है उस पे ये बात लागू नहीं होती, चाहे वो डीनेचर स्पिरिट है उससे भिन्न हो। जो कि फॉरेन लिक्विड है जो डीनेचर स्पिरिट से भिन्न हो उस चीज पे ये बात लागू नहीं होती है जो क्लोज 1 में बोली गई है। फिर क्लोज 3 बोलता है कि लाइसेंस वेंडर यानी कि कोई भी अगर लाइसेंस वेंडर है और वो अपनी ऑथोराइज पहले से यानी कि जिसको जो स्थान ऑथोराइज कर रखा है उससे किसी भिन्न स्थान पे किसी भी एक्साइजेबल आर्टिकल का अपने पोजीशन में नहीं रखेगा, जो कि सेक्शन 5 में स्टेट गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर रखा है कि जो खुदरा विक्रय की जो मात्रा है यानी कि जो क्वांटिटी है उससे अधिक कोई अपने कब्जे में नहीं रखेगा जब तक कि एक्साइज कमिश्नर और एक्साइज ऑफिसर की अनुज्ञप्ति यानी कि परमिशन ग्रांट नहीं करवा लेता है, तब तक वो अपने पोजीशन में नहीं रखेगा। ये बात क्लोज 3 बोलता है। फिर क्लोज 4 बोलता है कि इन क्लोज 4 प्रोविजन की बात करता है, यानी कि अगर स्टेट गवर्नमेंट को ये लगे कि किसी भी एक्साइजेबल आर्टिकल पे प्रोहिबिशन लगाया जाए तो वो किसी भी एक्साइजेबल आर्टिकल के पोजीशन पे प्रोहिबिशन लगा सकता है या फिर रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है। ये बात क्लोज 4 में बोली गई है। अब बात करते हैं सेक्शन 20 की। सेक्शन 20 बात करता है सेल ऑफ एक्साइजेबल आर्टिकल। एक्साइजेबल विदाउट लाइसेंस यानी कि सेल ऑफ एक्साइजेबल आर्टिकल विदाउट लाइसेंस प्रोहिबिटेड, यानी कि बिना लाइसेंस के कोई भी जो ये एक्साइजेबल आर्टिकल है
उनका विक्रय नहीं किया जाएगा, उनको सेल नहीं किया जाएगा, उस बात पे प्रतिषेध लगाया गया है। जब तक कि एक्साइज कमिश्नर या फिर एक्साइज ऑफिसर की अनुज्ञप्ति नहीं लेता है, यानी कि उससे लाइसेंस ग्रांट नहीं करा लेता है उन दोनों से, तब तक वो एक्साइजेबल आर्टिकल का सेल नहीं कर सकता है। इस बात पे प्रोहिबिशन लगाया गया है। लेकिन इसकी प्रोविजो बोलता है कि अगर कोई पर्सन है, लाइसेंस्ड पर्सन है, जो कि हेम के पौधों की यानी कि हेम के जो प्लांट है उनको कल्टीवेट करने की या फिर कलेक्ट करने का उसके पास लाइसेंस है, तो वह उन हेम के पौधों का कुछ पार्ट है जो कि इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग बनाने के लिए यानी कि इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग को मैन्युफैक्चर करने के लिए काम में लिया जाएगा, वो भाग वो सेल कर सकता है किसी भी बिजनेस, किसी भी जो आबकारी योग्य वस्तु यानी कि एक्साइजेबल आर्टिकल का बिजनेस करने वाले व्यक्ति को, जो कि अनुज्ञप्त किया गया है यानी कि जिसके पास लाइसेंस है, या फिर एक्साइज कमिश्नर है जिसको प्रिस्क्राइब करता है यानी कि अनुज्ञप्त करता है यानी कि प्राधिकृत करता है, उस व्यक्ति को वो सेल कर सकता है। उसके पास ये पावर है कि वो एक्साइजेबल आर्टिकल है वो किसी भी व्यक्ति को सेल कर सकता है। फिर है क्लोज टू बोलता है इसका, क्लोज टू ये बात करता है कि अगर किसी राजस्थान स्टेट में इस एक्ट का जहां भी एक्सटेंड है यानी कि ये एक्ट है जो कि जहां पर भी लागू होता है, वहां पे अगर एक या एक से अधिक डिस्ट्रिक्ट में एक्साइजेबल आर्टिकल को सेल किया जाएगा, तो वो पहले स्टेट गवर्नमेंट से अप्रूवल लेनी पड़ेगी, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट अप्रूवल देगा, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट है जो पूर्व अनुमोदन देगा यानी कि पूर्व अनुमति देगा, तभी वो एक से अधिक जिलों में एक से अधिक डिस्ट्रिक्ट में एक्साइजेबल आर्टिकल का सेल कर सकता है। फिर क्लोज थर्ड बोलता है, क्लोज थर्ड बोलता है कि जो ये बात है जो ऊपर लिखी हुई जो सारी मतलब सबसेक्शन 1 और 2 में जो बात लिखी हुई है, वो जो फॉरेन लिक्विड है यानी कि विदेशी शराब है उस पे लागू नहीं होती, जो कि या तो वो सेल करता है किसी भी अपने यूज के लिए यानी कि खुद के यूज के लिए, या फिर किसी भी अगर वो उसकी डेथ हो जाती है तो उसके जो रिप्रेजेंटेटिव है वो उसको सोल्ड करने या फिर उसको ऑक्शन करने यानी कि नीलाम करने के लिए उपयोग में ली जाती है, तो वो फॉरेन लिक्विड पे लागू, ये बात है जो फॉरेन लिक्विड पे लागू नहीं होगी। अब सेक्शन 21 बात करता है, सेक्शन 21 सेल ऑफ एक्साइजेबल आर्टिकल। यानी कि आबकारी योग्य वस्तु का विक्रय किस प्रकार हो सकेगा, यानी कि जो एक्साइजेबल आर्टिकल है उनका विक्रय है, जो उनका सेल है वो किस प्रकार से हो सकेगा। तो ये बात बोली गई है कि जब तक कि जो बातें जो कंडीशंस या फिर जो शर्तें हैं वो लाइसेंस में लिखी हुई है, जो भी कंडीशन है वो लाइसेंस में लिखी हुई है, टर्म एंड कंडीशंस जो लाइसेंस में ग्रांट की हुई है उन्हीं के अकॉर्डिंग रहते हुए वो एक्साइजेबल आर्टिकल का सेल कर पाएगा, अदरवाइज नहीं कर पाएगा। फिर है सेक्शन 22, सेक्शन 22 बात करता है कि प्रोहिबिशन, कुछ व्यक्तियों पे प्रोहिबिशन लगाया गया है, प्रोहिबिशन ऑफ सेल टू सर्टेन पर्सन्स or in certain manner।
यानी कि अमुक रीति और सर्कमस्टांसेस। यानी कि सर्टेन पर्सन, कुछ व्यक्तियों या फिर सर्टेन मैनर, यानी कि कतिपय जो मैनर है, यानी कि जो अमुक रीति बनाई गई है उस पे, या फिर सर्कमस्टांसेस यानी कि कुछ परिस्थितियां उन पे प्रोहिबिशन लगाया गया है एक्साइजेबल आर्टिकल को सेल करने का। तो इसमें क्लोज 1 बोलता है, क्लोज 1 बोलता है कि अगर कोई लाइसेंस वेंडर है या फिर कोई भी इसका एम्प्लॉय है या फिर कोई भी जो इनकी बिहाफ पे एक्साइजेबल आर्टिकल का डिलीवर करता है या फिर कोई भी डिलीवर करता है या फिर सेल करता है लिक्विड का यानी कि शराब का या फिर इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग का, तो वो इन व्यक्तियों को सेल नहीं कर पाएगा। बात बोली गई है कि अगर कोई लाइसेंस वेंडर है, लाइसेंस वेंडर या फिर उनका कोई भी एम्प्लॉय है या फिर इनकी बिहाफ पे अगर कोई व्यक्ति है, बिहाफ पे कोई व्यक्ति सेल करता है या डिलीवर करता है लिक्विड को या इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग को, बात ये बोली गई है कि लाइसेंस वेंडर है या फिर उनका एम्प्लॉय है या फिर इन दोनों के बिहाफ पे सेल करता है या डिलीवर करता है किसी भी लिक्विड को यानी कि शराब को या फिर इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग को यानी कि मादक उष्ण द्रव्य को, तो वो इन लोगों को सेल नहीं कर सकता। इन लोगों पे प्रोहिबिशन लगाया गया है। क्लोज ए बोलता है 18 ईयर, अगर 18 ईयर से कम कोई एज का पर्सन है उस पे ये प्रोहिबिशन लगाया गया है कि 18 साल से कम के व्यक्ति पर वो कम के व्यक्ति को ये इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग और लिक्विड है जो सेल नहीं कर पाएगा। फिर क्लोज बी बोलता है कि कोई भी अनसाउंड माइंड है, ना ही वो किसी अनसाउंड माइंड के पर्सन को, अनसाउंड माइंड यानी कि विकसित व्यक्ति है उसको सेल नहीं कर पाएगा। फिर सी बोलता है कि या फिर किसी भी सोल्जर को, यानी कि कोई भी सैनिक है उसको जब तक कि वो अपने ऑफिसर से अनुज्ञप्ति नहीं ले लेता है यानी कि जब तक कि वो परमिशन नहीं ग्रांट कर लेता है तब तक उसको ये सेल नहीं किया जाएगा। ये 3 बातें इसमें बोली गई है। फिर बोला गया है कि इन तीनों लोगों को, इसका एक्सप्लेनेशन बोलता है कि इन तीनों लोगों को चाहे वह खुद के यूज के लिए, ओवन यूज के लिए या फिर अदर पर्सन के लिए, ले रहे हो, इन दोनों को ये सेल नहीं किया जाएगा। यानी कि ये जो लिक्विड है या फिर इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग है उनको सेल नहीं किया जाएगा। फिर इसका क्लोज 2 बोलता है कि कोई भी वेंडर है या फिर पर्सन है वो इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग को
वो इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग को विनिमय नहीं करेगा, यानी कि सेल या डिलीवर नहीं करेगा। किसी भी ज्वेलरी, क्लॉथ, आर्म्स या हाउस यूटेसाइल की, यानी कि कोई भी गहने, कपड़े या शस्त्रों या गृहस्थी के बर्तनों से विनिमय करके नहीं करेगा। यानी कि क्लोज टू इसकी बात करता है कि कोई भी वेंडर है या फिर पर्सन है, वो किसी भी ज्वेलरी को या फिर कोई भी क्लॉथ है या फिर कोई आर्म्स है या फिर कोई भी हाउस होल्ड है, यूटेसाइल है, वो इन सबको, यानी कि ज्वेलरी है, क्लॉथ है, इन सब का विनिमय करके, यानी कि इन सब का सेल करके इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग या फिर जो लिक्विड है उनका उनको काम में नहीं लेगा। ये बात बोली गई है क्लोज टू में, यानी कि उनको विनिमय नहीं करेगा, उनको खरीदेगा नहीं।